हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसको तुम ये भी बोल सकते हो बाय थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो ये थियरम हम सॉल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में हम वो देखने वाले। तो चलो फटाफट पहले इसका स्टेटमेंट रीड करते, फिर उसके अकॉर्डिंग हम गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्ट और प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercept made on another transversal by the same parallel lines. Okay, सबसे पहले तो इसके अंदर थ्री पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, मैंने वो थ्री पैरेलल लाइंस बना दिया, लाइन L, लाइन M, लाइन N, तीनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। उसके बाद ये बोला गया है कि उसके बाद दो ट्रांसवर्सल ने उसको कट किया। ओके, दो ट्रांसवर्सल मैंने कट कर दिया, जो कि कौन से पॉइंट में कट हुए, ए बी सी पी क्यू आर। देखोगे तो तीनों पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल ने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब एक काम करेंगे, इसी को देख के हम पहले गिवन लिख देंगे। तो हम पहले गिवन लिखते हैं, गिवन। ओके, गिवन में मैं लिखूंगा लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। इजीली मैंने ये बता दिया एल एम एन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। फिर मैं ये बता दूंगा कि ट्रांसवर्सल्स T1 एंड T2 इंटरसेक्स लाइंस इन द पॉइंट्स, मतलब ये T1 और T2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट में, ABC में एंड PQR में रिस्पेक्टिवली। ऐसे करके मैंने पूरा गिवन लिख दिया। तो गिवन तुम देखोगे तो तुमको समझ आ जाएगा गिवन का मतलब क्या है। जो भी दिख रहा था मैंने लिख दिया कि 1 2 3 पैरेलल है और ये T1 T2 T3 T1 और T2 क्या कर रहे हैं, तीनों लाइन को कट कर रहे हैं कौन से पॉइंट में, ABC और PQR में। अब इसको मेरे को क्या करना है, टू प्रूव भी लिखना है। चलो टू प्रूव लिखते हैं। अभी देखो मैंने बोला था टू प्रूव के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस से स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। तो मैं वापस से स्टेटमेंट को रीड करता हूं। उसमें यह बोला गया है कि मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन अनदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। मतलब ये ट्रांसवर्सल से जो रेशियो बना है और ये ट्रांसवर्सल से जो रेशियो बना है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखते क्या क्या बना है। इसका रेशियो है AB अपॉन BC और इसका रेशियो है PQ अपॉन QR। तो हमने गिवन और टू प्रूव लिख दिया। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको नहीं लग रहा ऐसा ही हम लोग ने बीपीटी भी सॉल्व किया था, बीपीटी में भी हम लोग ने ऐसा ही कुछ रेशियो या प्रोपोर्शन सॉल्व किया था, इक्वल बताया था। तो क्या हम यहां बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा बॉक्स है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर इसी क्वाड्रिलेटरल में मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब पीसी को ज्वाइन कर दिया, तो तुमको नहीं लगता एक ट्रायंगल बन गया ACP और दूसरा ट्रायंगल बन गया PCR। अब हम यहां क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे। ये जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये लाइन यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस लाइन को मैं पॉइंट को मैं डी ले लेता हूं और ये मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं। चलो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं ज्वाइन सेग PC which intersects line M at point D। मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन ही हाईलाइट कर दिया, समझो अलग लिख के कि तुमको मालूम रहे मैंने कंस्ट्रक्ट किया क्या है। मैंने क्या किया, ये जो PC है उसको ज्वाइन किया, वो PC ने इंटरसेक्ट किया M को, किधर, पॉइंट डी पे मैंने कर दिया। मेरा गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, 3 स्टेप हो गया। लास्ट वाला स्टेप तुमको मालूम है क्या है, वो है प्रूफ का। तो अब इसको प्रूफ करना होगा।
चलो फटाफट प्रूफ करते हैं। मैंने जैसे बोला था कि ये लाइन ड्रॉ करते ही हमारे पास दो ट्रायंगल आएंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल क्या है? सबसे पहला ट्रायंगल है एसीपी। इधर लिख दो इन ट्रायंगल एसीपी। एसीपी में क्या है? एसीपी में ये है कि ये जो सेग बीडी है एपी को क्या है? पैरेलल है। देख लो ये और ये पैरेलल हो गए, तो लिख दो सेग बीडी पैरेलल टू, सॉरी बीडी ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। सेग बीडी पैरेलल टू सेग एपी, इसको मैं लिख देता हूं गिवन। तुमको नहीं लग रहा है एक ही ट्रायंगल में दो सेग आपस में पैरेलल हैं, तो वहां हम बीपीटी अप्लाई कर सकते? तो चलो बीपीटी अप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने बीपीटी अप्लाई किया तो इसका और इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? इक्वल। प्रोपोर्शन क्या बन रहा है? प्रोपोर्शन बन रहा है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन मैंने इक्वल बता दिया। कौन से थियरम से? बाय बीपीटी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके इसका रीजन लिख दो, बाय बीपीटी। इजीली तुमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। वैसे ही जो दूसरा ट्रायंगल था वो भी लेना पड़ेगा। चलो दूसरा ट्रायंगल लेते। अब दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल पीसीआर। चलो लिख दो पीसीआर। क्या इसमें भी दो लोग पैरेलल हैं क्या? हाँ है ना, डीक्यू और सीआर। तो लिख दो सेग डीक्यू पैरेलल टू सेग सीआर, और इसका भी रीजन लिख दो गिवन। क्या बात है, बहुत ही इजी जा रहा है ये तो। वापस से यहां बीपीटी अप्लाई करो। बीपीटी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर फॉर्म होगा दोनों प्रोपोर्शन। पहला प्रोपोर्शन बनेगा पीडी अपॉन डीसी, लिख दो पीडी अपॉन डीसी इक्वल टू दूसरा प्रोपोर्शन बनेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, जिसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। और ऑब्वियस है वापस से रीजन क्या लिख दोगे? बाय बीपीटी। बहुत इजी जा रहा है ये तो, बाय बीपीटी। अगर तुम देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो तुमको 3 रेशियो इक्वल मिल जाएगा, 1 2 3। मैंने इसको क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो चलो वो भी लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हुआ? 3 रेशियो आपस में इक्वल हो गए। तो वो लिख दो तीनों रेशियो क्या है? देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पीडी अपॉन डीसी, पीडी अपॉन डीसी इक्वल टू पीक्यू अपॉन क्यू आर। बट हमको ये थोड़ी प्रूव करना है, हमको क्या करना है? ये दोनों रेशियो इक्वल प्रूव करना है। अगर ये तीनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये पहला और लास्ट वाला भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिख दो देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। कितना इजीली हम लोग ने क्या किया? ये थ्योरम को सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ बीपीटी। लास्ट में तुमको लिखना ही है एक लाइन, हेंस प्रूव्ड। सो आर थियरम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल कंप्लीटेड। ऐसे करके मैंने इजी मेथड में इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो तुमको ऐसे ही और अच्छे अच्छे थियरम या सम्स चाहिए होंगे तो नीचे चैनल को कमेंट कीजिए। और चैनल को कमेंट ही नहीं करना है, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।